लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब स्कैम में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई है और बताया जा रहा कि 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। इतना ही नहीं, 96 यानी कि 96 विश्वसनीय दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं। और इसके बाद 13 अगस्त के बारे में कहा जा रहा कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार के 11 लोगों के समेत इन लोगों को सजा होना तय है। वहीं रात के अंधेरे में 3 घंटे तक लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव पटना में एक आरजेडी एमएलसी के आवास पर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के साथ 3 घंटे तक बंद कमरे में मीटिंग करते हैं। आखिर इस मीटिंग के क्या मायने हैं? आखिर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के पैरों में गिरने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तमाम बातें 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां के बारे में बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव तबीयत खराब होने के बावजूद और तेजस्वी यादव पटना में आरजेडी के एक एमएलसी के आवास पर सीक्रेट मीटिंग करते हैं। हिना साहब के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग 3 घंटे तक बंद कमरे में होती है। इस मीटिंग के क्या मायने हैं हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि ईडी ने जहां दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव एवं उनके परिवार के लोगों समेत टोटल 11 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें 96 विश्वसनीय दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं। और ये कयास लगाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर 13 अगस्त को बड़ा फैसला आ सकता है और इस पर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आ गया है। अब आप सबसे पहले तेजस्वी यादव का वो बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको हिना साहब के साथ आखिर सीक्रेट मीटिंग में क्या क्या बातें हुई है वो आपको आगे बताने जा रहे हैं। वो तो रूटीन है, वो तो करना ही था, उसमें कहा कोई अलग बात। और आप लोग सब लोग जान ही रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कुछ मिला तो है नहीं, कुछ है नहीं, इसमें दम ही नहीं है, तो इस पे ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। अदालत है, अदालत पे हम लोगों को विश्वास है और शुरू से ही जो है आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का पक्ष बड़ा मजबूत है, ये कहीं टिकने वाला नहीं है। और हालांकि ये करना ही था, ये तो फॉर्मेलिटी होता है, तो करना था। क्या बात, ठीक है, चलिए देखिए, बिहार में लगातार हत्या तो हो ही रही है, हर तरह का मामला जो है सामने जो है आ रहा है। तो अभी भी देखा जाएगा कि जो रुपेश जी का जो इंडिगो में जो थे उनका भी जो हत्या हुई थी, अब पता चला है कि कोर्ट से जो भी आरोपी थे वो बरी हो गए। तो सवाल एक बड़ा खड़ा होता है कि आखिर हत्यारा कौन है। तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जो है ढंग से नहीं कर पाई है, या तो पक्ष अच्छे से नहीं रख पाई है। लेकिन कम से कम हम शुरू से भी बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस का भय अपराधियों के मन से हट चुका है। ना ये लोग पक्ष अच्छे से रख पाते हैं, ना इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो पाता है। अपराधियों को पूरा नीतीश जी के राज में संरक्षण मिलता है और नीतीश जी का इकबाल जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसलिए हम सब लोग बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, पूरी तरीके से सरकार जो है इस पे खामोश है, चुप्पी साधी हुई है और कहीं ना कहीं से अपराधियों को संरक्षण ये सरकार देने का प्रयास कर रही है। देखिए, इस विषय पे पार्टी के लोगों से लगातार बात हो रही है। 15 अगस्त को हम लोगों ने कहा था कि 15 अगस्त के बाद हम लोग निकलेंगे
लेकिन डेट जो है, सूची जो है, जिस दिन तैयार हो जाएगा उस दिन आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस पे पार्टी जो है इस पे मंथन कर रही है कि क्या रूप रहेगा यात्रा का, कहां से कहां हम लोग यात्रा करेंगे और कब से करेंगे। आपने तेजस्वी यादव को सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि दरअसल जिस प्रकार से आरजेडी शहाबुद्दीन परिवार की अनदेखी कर रही थी, और वही शहाबुद्दीन जिसने लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया था, कितने मर्डर हुए थे, क्या क्या हुए थे, वह आप सभी लोग पूर्ण परिचित है। लेकिन उसी शहाबुद्दीन की जब कोरोना काल में मौत हो जाती है और उस समय तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद होते हैं, लेकिन शहाबुद्दीन के ना तो परिवार से मिलने जाते हैं, ना तो शहाबुद्दीन के अंतिम दर्शन करने जाते हैं, और यहां तक कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को टिकट तक नहीं दिया जाता है, अनदेखी की जाती है, इग्नोर किया जाता है, और आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर यानी कि अवध बिहारी चौधरी पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष को लोकसभा का टिकट दे दिया जाता है। हिना साहब भी वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ती है। हालांकि उनकी जीत तो नहीं हो पाती, लेकिन अवध बिहारी चौधरी से लाखों वोटों से वो आगे रहती है, और मुसलमान वोटर इसके साथ ही आरजेडी से, लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से छिटक कर दूर हो चुका है। और इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। वहीं आपको बताते चले कि जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा है, और एमवाई समीकरण यानी कि मुसलमान और यादव समीकरण, जिसकी बदौलत तेजस्वी यादव अपना गाल पीटते चलते थे, वही अब मुसलमान और यादव इनसे छिटक कर दूर होते चला जा रहा है। और इसी को वोट बैंक को समेटने के लिए, मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए हिना साहेब का ये लोग गोरधरिया कर रहे हैं। ये लोग जो सोना का चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, इन लोगों को अब वोट के लिए उसी हिना साहब का पैर पकड़ने की जरूरत आ पड़ी है। और रात के अंधेरे में 3 घंटे तक मीटिंग चली है। और आपको बताते चले कि हालांकि बताया जा रहा कि हिना साहब फिर भी नहीं मानी है। अब आगे देखना बाकी होगा कि साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमान और यादव तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह इनसे छिटक कर दूर हो जाते हैं। सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।